कल्पना कीजिए एक शांत रात की, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है और आप अपने विचारों में डूबे हुए हैं। आपका मन दिन की घटनाओं की ओर बार बार लौटता है। आपके बच्चों के शब्द और व्यवहार आपकी स्मृतियों में गूंजते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आपके प्रयासों को नहीं सराहते, जैसे आपकी भावनाएं और आपका सम्मान उनके लिए अदृश्य हो गए हों, हवा में धुएं की तरह गायब हो गए हों। आपके सीने में एक गांठ महसूस होती है और गुस्से और निराशा का मिश्रण आपके भीतर उमड़ने लगता है। लेकिन इन भावनाओं के तूफान के बीच कुछ भीतर से यह पहचानता है कि यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता। शायद जो आप वास्तव में चाहते हैं वह एक ऐसा संबंध है जो आपसी समझ और स्नेह पर आधारित हो। लेकिन तब बड़ा सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? यदि आप अपने बच्चों, पोते पोतियों और प्रियजनों को गहराई से महत्व देते हैं, तो आप जानते हैं कि एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाए रखना कितना आवश्यक है। फिर भी जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमें अनदेखा कर रहे हैं या हमें वह सम्मान नहीं दे रहे जो हम हकदार हैं, तो यह पीड़ा अपरिहार्य होती है। यह भावना और भी तीव्र हो जाती है जब आपने अपना जीवन, अपना प्यार, अपनी ऊर्जा और अपने बलिदान उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? क्या सम्मान की मांग करते हुए अपनी आवाज उठाएं या भावनात्मक रूप से दूरी बना लें? इनमें से कोई भी विकल्प समस्या का समाधान नहीं करेगा। समाधान एक शांत, विचारशील और समझदारी भरी रणनीति में छिपा है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका साझा करना चाहता हूं जो न केवल आपको अपने बच्चों का सम्मान वापस पाने में मदद करेगा, बल्कि उन पारिवारिक बंधनों को भी मजबूत करेगा जो समय के साथ कमजोर हो गए होंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुस्सा और नाराजगी कुछ हल नहीं करेंगे। कल्पना कीजिए, आप शांत झील में एक पत्थर फेंकते हैं। लहरें फैलकर शांति को भंग कर देती हैं। इसी तरह हमारी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमारे रिश्तों में सामंजस्य को बिगाड़ सकती हैं। पहला कदम है रुकना और अपने भीतर के भावनात्मक बोझ को मुक्त करना। खुद से पूछें कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया है। क्या आपने उन्हें सम्मान, प्यार और आभार दिखाया है? यह उदाहरण प्रस्तुत करने का समय है। यह आसान नहीं है, खासकर जब निराशा आपके अंदर उबल रही हो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको एक सरल अभ्यास आजमाने का सुझाव देता हूं। एक शांत स्थान खोजें जहां कोई आपको परेशान न करे। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। जैसे जैसे आप शांत होते हैं, अपने बच्चे का चेहरा कल्पना करें और उन सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आप उनके साथ साझा करना चाहते हैं। शुरुआत में आपको असुविधा या उदासी का अनुभव हो सकता है, लेकिन इन भावनाओं को आप पर हावी होने देने के बजाय एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें जो आपको घेर रहा हो। यह प्रकाश प्रेम है। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपके सीने से निकलता है और आपके बच्चे को बिना किसी अपेक्षा के घेर लेता है, बस वहां मौजूद रहता है। अब अपने मन में कहें, मैं तुम्हें उन सभी बातों के लिए माफ करता हूं जिनसे मुझे दर्द हुआ। मैं नाराजगी को छोड़ता हूं, मैं प्रेम को चुनता हूं। शुरू में यह थोड़ा कृत्रिम लग सकता है, लेकिन हर बार इसे दोहराने से आप महसूस करेंगे कि आपका दिल हल्का हो रहा है। भले ही आपके बच्चे आपसे दूर हों, वे इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा शब्दों से परे जाने की शक्ति रखती है। यह तो बस शुरुआत है। आगे चलकर हम देखेंगे कि रोजमर्रा के कार्य इस प्रभाव को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जुड़े रहें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें अभी आने वाली हैं। अगला कदम यह है कि हम अपने बच्चों के साथ संवाद करने के तरीके को बदलें। अक्सर हम अपनी आवश्यकताओं, आलोचनाओं या अपेक्षाओं के आधार पर बात करते हैं। तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं और तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं देते। इस प्रकार की बातें जो शिकायत से भरी होती हैं, सबसे मजबूत रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय मैं आपको मान्यता और स्वीकृति की भाषा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब आप उनसे बात करें तो सरल और ईमानदार अभिव्यक्तियों से शुरू करें, जैसे मुझे तुम पर गर्व है या मुझे खुशी है कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। शुरू में ये शब्द आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, खासकर अगर आपने पहले कभी इस तरह की भावनाओं को व्यक्त नहीं किया हो। लेकिन यही वे बातें हैं जो विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए एक पुल बनाने में मदद करती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हर रात सोने से पहले अपने बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करने वाली 3 चीजों की सूची बनाएं। यह कुछ छोटा हो सकता है, जैसे एक मुस्कान, समर्थन का कोई छोटा सा संकेत, या बस उनके आपके पास होने का तथ्य। जब आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो रिश्ता बदलने लगता है और तनाव गहरी समझ में बदल जाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि हालांकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चों को स्वचालित रूप से हमारा सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए, इन मूल्यों को हमारे अपने उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी सेहत, अपने समय और अपने शौकों का ख्याल रखता हूं? उन्हें यह देखने की जरूरत है कि आप अपनी खुद की जिंदगी और खुद को एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। अक्सर हमारा दर्द उन शब्दों या कार्यों से उत्पन्न होता है जिन्हें हमारी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके रोका जा सकता है। ये छोटे बदलाव आपके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तुरंत बदलाव की उम्मीद न करें। यह सामान्य है कि बच्चों को प्रतिक्रिया देने में समय लगता है और यह ठीक है। परिवर्तन की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप निरंतरता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे के पास आते हैं और अपनी सामान्य असंतोषपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय कहते हैं, तुम कैसे हो? मैं जानना चाहता हूं कि इस समय तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। शायद आपको तुरंत गहरी प्रतिक्रिया न मिले, लेकिन आप संवाद के लिए एक जगह खोल रहे होंगे। मुख्य बात यह है कि बिना किसी निर्णय और अपेक्षा के सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। एक और मूल्यवान उपकरण है एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। याद करें कि आखिरी बार आपने अपने बच्चे के साथ बिना किसी अपेक्षा के कुछ साझा किया था। यह एक सैर हो सकती है, साथ में खाना बनाना, या बस एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करना जो आप दोनों को पसंद हो। ये क्षण किसी भी नाराजगी से कहीं अधिक मजबूत बंधन बनाते हैं। शब्दों के बिना समर्थन की शक्ति को मत भूलो। कभी कभी शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और असल मायने में आपकी क्रियाएं ही सब कुछ कहती हैं। यदि आपका बच्चा कठिन समय से गुजर रहा है तो बिना कोई भाषण दिए उसे अपना समर्थन दें। जैसे सरल वाक्य कहें, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। इस प्रकार का समर्थन यह दिखाता है कि वह हमेशा आप पर भरोसा कर सकता है, बिना यह महसूस किए कि आप उसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। अंततः यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्षमा गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्षमा कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। जब आप नाराजगी को छोड़ देते हैं तो आप अपनी खुशी और आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त करते हैं। अक्सर हम यह सोचकर शिकायतों को पकड़े रहते हैं कि वे हमारी रक्षा करती हैं या हमारी गरिमा बनाए रखती हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें शांति प्राप्त करने से रोकने वाली बेड़ियों के समान होती हैं। क्षमा का अर्थ केवल नाराजगी छोड़ देना नहीं है, बल्कि समझने की कला सीखना भी है। एक पल के लिए विचार करें, शायद आपके बच्चे सम्मान नहीं दिखाते या आपको अनदेखा करते हैं क्योंकि वे अपने मुद्दों, चिंताओं या गलतफहमी की भावनाओं का सामना कर रहे हैं। उनकी दृष्टि को समझना सच्चे क्षमा की ओर पहला कदम है। मैं आपको एक ऐसा अभ्यास करने का सुझाव देता हूं जो आपके भीतर क्षमा की भावना को विकसित करने में मदद करेगा। एक कागज और एक पेन लें और अपने भीतर के बच्चे के नाम एक पत्र लिखें। यह पत्र किसी को देने के लिए नहीं है, यह केवल आपके लिए है। इसमें अपने सभी भावों को व्यक्त करें, बिना किसी निर्णय या आरोप के। इन शब्दों से शुरू करें, मैं ऋण हूं और मैं तुम्हारे साथ अपनी आत्मा में छिपा सब कुछ साझा करना चाहता हूं। अपने सभी शिकायतों को लिखें, लेकिन पत्र के अंत में लिखें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और उन सभी बातों को जाने देता हूं जो हमें अलग करती है। मैं प्रेम को चुनता हूं। पत्र को लिखने के बाद इसे जोर से पढ़ें और महसूस करें कि आप हल्के हो रहे हैं। यदि आप चाहें तो पत्र को जला दें, यह कल्पना करते हुए कि सभी नकारात्मकता राख में बदलकर गायब हो रही है। यह सरल अनुष्ठान गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति रखता है, आपको नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और आपके संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करने में मदद करता है। क्या करें अगर आपके बच्चे अभी भी आपकी इच्छानुसार प्रतिक्रिया नहीं देते? यह धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है।
सबसे पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तात्कालिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्थायी सामंजस्य बनाने के बारे में है। इस प्रक्रिया के दौरान मैं आपको रोजमर्रा की आदतों को शामिल करने के तरीके दिखाऊंगा, जो सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली हैं और जो आपको एक गर्मजोशी भरा संबंध बहाल करने में मदद करेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप सभी विवरण जान सकें। अब हम उन छोटी छोटी रोजमर्रा की क्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से गतिशीलता को बदल सकती हैं। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, लेकिन हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बदलाव देखने के लिए नींव रखता है। अपने बच्चों की असली जरूरतों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। यह जरूरी है कि आप उनके लिए क्या मायने रखता है, उस पर ध्यान दें, केवल अपने खुद के समस्याओं पर नहीं। तुरंत सलाह देने के बजाय सुनने की कोशिश करें। कभी कभी एक साधारण "मैं समझता हूं" किसी भी सुझाव से अधिक प्रभाव डाल सकता है। एक और अभ्यास जो बहुत प्रभावी हो सकता है, वह है दयालु शब्दों के लिए जगह बनाना। आखिरी बार आपने अपने बच्चों से यह कब कहा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या आप उनके लिए कितने गर्वित हैं? कभी कभी हमें डर होता है कि ये शब्द कमजोरी के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोगों को करीब लाने के लिए एक पुल का काम करते हैं। अगर इसे जोर से कहना आपके लिए कठिन है, तो सरल वाक्यों से शुरुआत करें, जैसे "मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो", "तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो", या "मुझे तुम पर गर्व है"। उनका धन्यवाद करना भी बड़ा बदलाव ला सकता है, चाहे वह कितनी भी छोटी चीज के लिए क्यों ना हो। "मुझे कॉल करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद", या "यहां आने के लिए धन्यवाद"। इस तरह के शब्द एक गर्म और खुला माहौल बनाते हैं। इन आदतों को अपनाने से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा में बदलाव देखेंगे। बच्चे यह महसूस करना शुरू करेंगे कि अब आप उन्हें किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसे वे हैं। यह स्वीकृति गहरी पारस्परिक समझ को जगाने का प्रारंभिक बिंदु होगी। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं आपके साथ एक तकनीक साझा करूंगा जो आपके बच्चों के साथ बंधन को और मजबूत करेगी, भले ही आपको तुरंत बदलाव न दिखे। यह तकनीक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे सभी इंसानों की तरह मूल्यवान और जरूरी महसूस करना चाहते हैं। कभी कभी उनका व्यवहार ध्यान आकर्षित करने या भावनात्मक दर्द से बचाव करने का एक अनजाना तरीका हो सकता है। इसलिए उनके भावनात्मक भाषा में संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है। यह तकनीक धन्यवाद लिखना कहलाती है और यह सरल लेकिन प्रभावी है। एक कागज और पेन लें और अपने बच्चे को एक पत्र लिखें। इस पत्र में उनकी गलतियों के बारे में कोई शिकायत या आलोचना नहीं होनी चाहिए, न ही असंतोष के भाव। आपको केवल उन चीजों के बारे में बात करनी है जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत करें, "प्रिय इके, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुमने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी जोड़ा है। धन्यवाद।" और ऐसे विशिष्ट पलों को गिनाएं जिन्होंने आपके दिल को छुआ। उनकी अच्छी आदतों या उनके बचपन की यादों को लिखें जो आपके लिए खास हों। पत्र को इस शब्दों के साथ समाप्त करें, "तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो।" पत्र लिखने के बाद इसे अपने बच्चे को दें, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या संदेश के माध्यम से अगर वे दूर हों। तुरंत उत्तर की उम्मीद न करें। कभी कभी लोगों को इन शब्दों की गहराई को समझने में समय लगता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह संदेश लंबे समय तक उनके साथ रहेगा और आपके संबंध को मजबूत करने वाला एक आधार बन जाएगा। यह याद रखना जरूरी है कि यह पत्र सिर्फ एक शुरुआत है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इस संबंध को कैसे बनाए रखें और हर दिन इसे विकसित करें, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। मजबूत रिश्तों को बनाए रखना ध्यान और ईमानदारी की मांग करता है, यहां तक कि पत्र देने के बाद भी। आभार रिश्तों को मजबूत और बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल अपने भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें कार्यों के माध्यम से समर्थन देने के बारे में भी है। एक साधारण कदम से शुरुआत करें। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को किसी चीज का शौक है, जैसे कि कोई हॉबी या कोई विशेष गतिविधि, तो इसे समर्थन देने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, आप उनका पसंदीदा खाना बना सकते हैं, उनकी रुचि की कोई किताब ढूंढ सकते हैं,
या बस उनकी रुचि में वास्तविक रुचि दिखा सकते हैं। ये छोटे छोटे काम बिना किसी शब्द के आपके प्यार को दिखाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि असहमति के समय भी शांति बनाए रखने की क्षमता। यदि आपको लगे कि आपके और आपके बच्चे के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो याद रखें कि उस क्षण आपकी भावनाएं स्थिति को और मुश्किल बना सकती हैं। एक गहरी सांस लें, खुद को थोड़ा समय दें और कहें, आइए इस बारे में तब बात करें जब हम दोनों इसके लिए तैयार हों। यह साधारण वाक्य न केवल माहौल को शांत करता है, बल्कि आपके बच्चे को यह भी दिखाता है कि आप उनके साथ संबंध को महत्व देते हैं और समाधान को आपसी सम्मान के माहौल में ढूंढना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शांति, भलाई और खुशी का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हैं। जब वे आपको खुद का सम्मान करते, अपने समय और रुचियों को महत्व देते हुए देखते हैं, तो वे भी यह समझने लगते हैं कि खुद के लिए ऐसा करना कितना जरूरी है। सामंजस्य की ओर बढ़ने का रास्ता हमेशा तेज या आसान नहीं होता। यह कभी कभी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। फिर भी हर कदम जो आप उठाते हैं आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। आपका प्यार, धैर्य और बदलाव के लिए तैयार रहना एक बड़ा अंतर ला सकता है। इस वीडियो के अंत तक साथ देने के लिए धन्यवाद। आपके बच्चों के साथ संबंध गहराई से संतोषजनक हो सकते हैं, जो आपसी सम्मान, समझ और स्नेह पर आधारित हों। अगर आपको ये सुझाव मददगार लगे तो इन्हें साझा करने में संकोच न करें, ताकि अन्य परिवार भी सामंजस्य पा सके। अगले वीडियो में मिलते हैं।